जब नई दुल्हन के सपनों पर छत से पानी टपकता है, तब वो आंसुओं की बजाय हौसलों से उसे थामती है। शादी एक नई शुरुआत होती है। हर लड़की अपने ससुराल को एक सुंदर सपनों के घर की तरह देखती है, जहां प्यार, सम्मान और सुख हो। पर क्या होगा जब ससुराल में कदम रखते ही छत से पानी टपकने लगे? क्या सपनों का माहौल ताश के पत्तों जैसा बिखर जाएगा या कोई उसे फिर से खड़ा करेगा? यह कहानी है माया की, एक नई नवेली दुल्हन जो एक टपकती छत के नीचे भी मुस्कुराना और नया जीवन गढ़ना जानती है। सपनों की डोली और असलियत की दीवारें, बारिश की रातें और अकेलेपन की चुप्पी, पारिवारिक उपेक्षा और भीतर की तड़प, अपने दम पर बदलाव की शुरुआत, पसीने से बनी छत और सम्मान की नींव। माया की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी। रवि के परिवार में साधारण सी जिंदगी थी, पर माया ने कभी ऐतराज नहीं किया। मैं सब निभा लूंगी, उसने मां से कहा था। ससुराल पहुंचते ही सब कुछ नया था। रिश्ते, लोग, दीवारें और छतें। पहले 2 दिन हंसी खुशी में बीते, पर तीसरी रात को गरजते बादलों ने सब कुछ बदल दिया। रात को तेज बारिश हुई। अचानक माया को कुछ टपकने की आवाज आई। देखा, छत से पानी बिस्तर के ठीक ऊपर टपक रहा था। रवि, देखो ना, पानी टपक रहा है। रवि ने तकिया पलटते हुए कहा, अरे सो जाओ, कल देखेंगे। पुराना घर है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। माया ने बाल्टी रख दी, खुद एक कोने में सिमट गई। वो चुप रही, पर मन में पहली बार कोई चीज दरकने लगी। अगले कुछ दिनों में बारिश ने जोर पकड़ा और माया की आंखों की नमी हुई। रसोई में छत से टपकता पानी, बक्से में गीले कपड़े, बिस्तर का गीला कोना, सब उसे परेशान करने लगा। उसने सास से कहा, मान जी, क्या छत की मरम्मत नहीं हो सकती? सास बोली, हमने तो ऐसे ही जिंदगी काट ली, तू भी धीरे धीरे सीख जाएगी। माया चुप रही। वो सास की बात काटना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अंदर एक आग सी जल रही थी। एक दिन जब बारिश बहुत तेज थी, तो रसोई में पानी इतना भर गया कि माया का पैर फिसल गया। वो गिर पड़ी। किसी ने पूछा नहीं कि लगी तो नहीं। उसी पल माया ने ठान लिया, अब और नहीं। अगली सुबह वह छत पर चढ़ी। उसने देखा, कुछ पुराने काठ हिल गए हैं, एक कोने में मिट्टी की परत बह चुकी है। उसने रवि से फिर से कहा, छत गिरने की हालत में है, मदद करो। रवि ने कहा, अभी पैसे नहीं है माया, अगले साल बनवाएंगे। माया ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद करूंगी। माया ने अगले दिन खुद काम शुरू कर दिया। गांव की एक मिस्त्री महिला से सलाह ली, बकरी का दूध बेचना शुरू किया, कुछ पुराने गहने गिरवी रखे, कुदाल, मिट्टी और ईंट खुद ढोने लगी। गांव की औरतें पहले ताना मारती थीं, फिर धीरे धीरे उसकी मदद करने लगी। रवि पहले चुपचाप देखता रहा। एक दिन उसने कहा, माया, तू ये सब क्यों कर रही है? माया बोली, क्योंकि मुझे भी सूखा बिस्तर, सुकून वाली नींद और आत्म सम्मान चाहिए। कुछ दिन बाद रवि ने भी हाथ बंटाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर छत की मरम्मत की। जहां जहां से पानी टपकता था, वहां नई मिट्टी डाली, काट बदले, टीन की चादर लगवाई। उस साल की आखिरी बारिश आई। तेज गरज, झमाझम पानी, बिजली की कड़क। माया खिड़की से देख रही थी। रवि ने पूछा, डर नहीं लग रहा? माया मुस्कुराई, नहीं, अब छत टपकेगी नहीं। और वाकई इस बार न कोई टप टप की आवाज थी, न बाल्टी, न बक्से के भीगे कपड़े, बस थी एक सूखी छत और एक संतुष्ट मन। अगर आप भी किसी टपकती छत के नीचे रह रहे हैं, चाहे वो असल छत हो या हालात की, तो याद रखें, बदलाव आपके अपने हाथ में है। इंतजार मत कीजिए कि कोई दूसरा आकर आपकी जिंदगी बदलेगा। माया की तरह हिम्मत जुटाइए और अपने हिस्से की छत खुद बनाइए। उसने बाल्टी हटाकर छत नहीं बदली, बल्कि अपनी तकदीर बदल दी। ये कहानी उन औरतों को समर्पित है जो चुपचाप नहीं रोती, बल्कि हालात से लड़कर मुस्कुराती हैं।